अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज हम आपसे बड़ी डिफरेंट सी मज़ेदार सी टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं चिकन की। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। पहले हम मसाले रेडी कर लेते हैं जो कि हमने चिकन में डालने हैं। तो मसालों को पहले रेडी करके रख लेंगे। काली मिर्चें हैं, सूखा धनिया है, ज़ीरा है, जावित्री के 2 टुकड़े हैं और है मेरे पास लौंग और 2 टुकड़े सब्ज़ इलायची के। तो सबको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, जलने बिल्कुल नहीं देना है। आपने इसको बड़े ध्यान से रोस्ट करना है। रोस्ट करने से हमारे चिकन का फ्लेवर इतना मज़े का हो जाएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। तो हम इनको रोस्ट करेंगे जब तक कि इनसे अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। जलने बिल्कुल नहीं देना और ना ही कलर चेंज करना है हमने मसालों का, वरना टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें 10 बादाम और थोड़े से काजू डालेंगे। उनको भी हल्के से हम रोस्ट करेंगे, बस चंद सेकंड के लिए। देखिए, तो इस मसाले से चिकन का बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल ये डिफरेंट सी मेरे स्टाइल में है ये चिकन की रेसिपी। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कैसी लगी आपको मेरी ये डिफरेंट सी रेसिपी। मसाले हमारे भून चुके हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है और हम इनको निकालेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे। जब नीम गर्म रह जाएंगे तो हम इनको एक मिक्सी में डाल के तो इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो मसाले का पाउडर बना के रख लेंगे और फिर हम बनाएंगे चिकन। तो देखिए, फ़ाइन सा पाउडर हमने बना के रख लिया है। इसको हम बताते हैं कब इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम चिकन बनाते हैं। 1 कप तेल लेंगे और उसको गर्म करेंगे कढ़ाई में। उसके बाद हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले, 2 मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची है, कड़ी पत्ता है और दालचीनी है। 1 मिनट या चंद सेकंड इनको भूनने के बाद, जलने बिल्कुल नहीं देना, टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होने देना। उसके बाद हम डाल देंगे 1200 ग्राम अच्छे से धुली हुई चिकन है, ये डाल देंगे और इसको कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे। एक चिकन की रेसिपी पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ जो कि बहुत लजीज बनती है, वो भी ट्राई करिएगा, मेरे पेज पे है। और ये भी ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो कलर हमारा चेंज हो चुका है, चिकन का पानी भी खुश्क हो गया और उसने ऑयल भी छोड़ दिया। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने बराबर बराबर लिया था अदरक और लहसुन, और उसको अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लिया था। अब हम इसमें इस पॉइंट पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से भूनेंगे दोबारा से। मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ जो कि आपको बहुत पसंद आए। तो आप ट्राई ज़रूर किया करें और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपीज़ बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, स्टाइल भी डिफरेंट होगा बनाने का और आपको इंशाल्लाह पसंद भी ज़रूर आएंगी। तो अदरक लहसुन के साथ भी मैंने इसको बहुत अच्छे से भून लिया। आप डाल देंगे इसमें फ़्रेश लेमन का जूस 2 चम्मच, और फिर जो लेमन का फ्लेवर है वो तो इसको बिल्कुल लाजवाब बना देगा। ये कढ़ाई थोड़ी सी पेशावरी टाइप कढ़ाई है, इसको आप पेशावरी कढ़ाई भी कह सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो ऑयल छोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, जो कि बिल्कुल थोड़े से डालेंगे इसमें, लेकिन इसके टेस्ट को बहुत उम्दा बनाएंगे। थोड़ा सा ऑयल छोड़ देंगे तो हम इसमें डाल देंगे नमक, मिर्च और हल्दी, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि मसाले तो हमने बना के रखे हुए हैं अपने पास। हल्दी है, नमक है और रेड चिली पाउडर है, वो डाल देंगे। और जो मसाले हमने बना के रेडी करके रखे थे सारे के सारे, वो भी डाल देंगे। तो बहुत प्यारी सी इंशाल्लाह ये चिकन कढ़ाई बनने वाली है, पेशावरी कढ़ाई, बहुत जायकेदार, मज़ेदार, और नान के साथ इसको खाइएगा। अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। तो इसको आप खाइए गार्लिक नान के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ आपको अच्छी लगे खाइएगा। तो इंशाल्लाह मैं एक और कढ़ाई की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी को मैं कढ़ाई नंबर 2 का नाम दूंगी। आपको मैंने पहले एक कढ़ाई रेसिपी दी थी। तो अब हम डाल देंगे इसमें 4 बड़े बड़े टमाटर हैं, उसके मैंने आधे आधे टुकड़े कर लिए थे। अच्छे से भूनने के बाद मैं टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी। बर्तन वो वाला लेना है जिसको आपको डर ना हो कि नीचे से जल जाए। मेरा बर्तन ठीक है, आप अपने बर्तन के हिसाब से चेक करिएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर कर देंगे 4 मिनट के लिए। 4 मिनट के बाद उठाया था तो देखिए कितना मज़ेदार सा मसाला बन चुका है, लेकिन थोड़े से टमाटर के छिलके अभी
कच्चे हैं, गले नहीं हैं कि मैं उनको उतार सकूं, तो थोड़ा सा हम साइड चेंज करके फिर कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि हमारे टमाटर के छिलके आसानी से उतर सके। सारे टमाटरों की साइड मैंने चेंज कर दी है। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 1-2 मिनट के लिए। ढकना उठाएंगे तो देखिए हमारे बिल्कुल छिलके आराम से उतर रहे हैं। तो सारे छिलके मैं उतार दूंगी। देखिए कितनी आसानी से सारे छिलके उतर गए। टमाटरों का छिलका उतारने के बाद मिक्स करेंगे और टमाटर को अच्छे से चम्मच की मदद से मैश कर देंगे ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। और मेथी डाल देंगे थोड़ी सी। मेथी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जिसको पसंद है डाल लीजिए, जिसको नहीं पसंद वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चें डाल देंगे और चिकन को अच्छे से भूनेंगे। 3-4 मिनट के बाद चिकन का कलर देखिए कितना खूबसूरत सा, ऑयल भी छोड़ दिया और कलर भी देखिए कितना खूबसूरत सा आ गया चिकन का। लेकिन अभी भी हम थोड़ी सी चीज़ें और डालने वाले हैं, अभी फाइनल चिकन नहीं रेडी हुआ। तो आगे जाके मैं बताती हूँ कि क्या करना है। चिकन को अच्छे से भूनना है पहले। देखिए कितना प्यारा सा मज़ेदार सा चिकन हमारा भुन चुका है। इस पॉइंट पे भी आप खा सकते हैं, टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। लेकिन हम इसमें कुछ डिफरेंट सा करने वाले हैं इसको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो पहले हम डालेंगे इसमें 1 कप दही। दही डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा दही बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके बाद हम मज़ीद टेस्ट देने के लिए आपको बताएंगे कि आगे हम क्या डालने वाले हैं, जो कि इसको बहुत मज़े का बनाने वाला है। दही है और भी थोड़ी सी चीज़ें डालेंगे। और आपने खा के और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मैंने आपसे बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी शेयर की है और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो देखिए ऑयल छोड़ दिया है, दही बिल्कुल खुश्क हो रहा है। तो बस हमने इसको अच्छे से भूनना है जब तक कि इस पर ऑयल आ जाए। तो आप इसको गार्लिक नान के साथ खाइए, चावल के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ मर्ज़ी खा सकते हैं। चिकन हमारा दही बिल्कुल भून चुका है। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून क्रीम, जो कि इसके टेस्ट को बिल्कुल डिफरेंट सा बना देगी और आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर आपने ये क्रीम डाल के ट्राई करना है। तो देखिए इसका कलर देखिए और इसका मसाला देखिए, इंशाल्लाह आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो जब आप बनाएंगे तो जब खुशबू आएगी तो आपको बिल्कुल ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बहुत मज़े का है। रेसिपी पूरी फॉलो कीजिएगा, स्किप मत करिएगा। एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसको आप लेमन कढ़ाई का नाम भी दे सकते हैं। इसमें मैंने लेमन का टेस्ट दिया है बिल्कुल बहुत ज़्यादा सा। अब डाल देंगे इसमें फ्रेश लेमन, हरा धनिया। तो लेमन का टेस्ट इसको बहुत लाजवाब बनाएगा। आप इसको लेमन कढ़ाई भी कह सकते हैं, आप इसको पेशावरी कढ़ाई भी कह सकते हैं। तो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। अब हम इसको आंच को बंद करके चूल्हा बंद कर देंगे, 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। देखिए कितना प्यारा सा सालन हमारा रेडी है। अब सर्व करते हैं। तो बहुत लाजवाब सी रेसिपी है, मज़ेदार सी, मुंह में पानी तो आ गया होगा। तो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा लेमन का टेस्ट और उसकी खुशबू और ये प्यारी सी प्लेट। तो अब आप पे है कि आपको कैसी लगती है। पसंद आए तो लाइक शेयर करना, दुआओं में याद रखना और इसको ज़रूर ट्राई करना आपने। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी सी मज़ेदार सी, दिल करेगा कि खाली ही खा जाए, लेकिन आप नान बना लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ, आपसे मैं शेयर करती रहूँगी। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।